हाय, आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है, जो नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसका बेनिफिट उठा सकें। केमिस्ट्री, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का दो मेथड है। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड एंड दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो जो हम लोग क्लास 10 में यूज करने वाले हैं वो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज होगा। ये पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, बट इस नेम से कुछ लेना देना नहीं है। यदि बाय मिस्टेक पूछ दिया गया कौन सा मेथड यूज हुआ, हीट एंड ट्रायल मेथड है, बट इस नेम से कुछ हमें लेना देना नहीं है। बट है कि हम केमिस्ट्री में लैंग्वेज को सिंबॉलिक फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, बैलेंसिंग करना, हाउ टू बैलेंस। मेन चैप्टर 1 से शुरू होता है बैलेंसिंग और आपको लास्ट चैप्टर तक बैलेंस ही मिलेगा। यदि बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है तब तो केमिस्ट्री आपका ठीक है, अदरवाइज समझ लें। गुड। देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये लैंग्वेज है, इसे हमें सिंबल की फॉर्म में पहले लिखना होगा। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, वेरी गुड। क्लोरीन Cl2 होगा, Cl2। लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक, ये सब याद रखना है आपको। अब ये देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या होगा फॉर्मूला? यदि आप प्रीवियस वीडियो देख ली हैं तो शायद समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं NaCl। बैलेंसिंग मीन्स नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। देखिए, सोडियम का 1 एटम है लेफ्ट साइड पे, सोडियम का 1 एटम राइट साइड पे भी है। क्लोरीन, यहां पे 2 एटम्स है ना, यहां पे क्लोरीन 1 एटम्स है, मीन्स इट इज अनबैलेंस्ड। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा, इसे हमें बैलेंस करना होगा। इस पोजीशन पे भी होगा तब भी हमें बैलेंस करना होगा। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले लिख देंगे अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। और एक बार फिर से इसको हम लोग लिख रहे हैं यहां पे Na प्लस Cl2 और फिर NaCl। अब इसको बैलेंस करें। इसको अनबैलेंस इसलिए लिखे क्योंकि आप इसको देखने के बाद आपको लगा कि हाँ रियली में आप इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं दिए हैं, इसको देखने के बाद आपको लगा कि अनबैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड पे इक्वल नहीं है। अब 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे। तो क्लोरीन का 2 एटम्स, बट सोडियम का भी तो 2 एटम्स हो गया ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, 2 एटम्स ऑफ सोडियम राइट साइड पे भी है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे है। तो अब ये हो गया बैलेंस, और फिर हमें यहां पे लिखना पड़ता है कि ये अब बैलेंस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आयरन प्लस क्लोरीन इट फॉर्म्स फेरिक क्लोराइड। ये लैंग्वेज सबसे पहले आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए जानना पड़ेगा। तो देखते हैं, आयरन Fe, क्लोरीन Cl2,
क्या बना है यहाँ पे, फेरिक क्लोराइड FeCl3। यहाँ पे आयरन का 3 वैलेंस यूज हुआ। देखिए क्या बैलेंस है, क्या आयरन तो बैलेंस है, एटम ऑफ आयरन इज बैलेंस टू बोथ साइड्स, बट क्लोरीन लुक नॉट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं इसको। यस, आयरन तो बैलेंस है, ये क्लोरीन बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एक साइड में 2 एक साइड में 3 है। तो यदि हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड में 6 हो जाएगा। देखिए 2 है और यहां पे 3, तो इक्वल कैसे हो सकता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चलिए क्लोरीन आइटम्स तो बैलेंस हो गया। अब आयरन को भी चेक करना होगा। आयरन का 2 एटम्स यहाँ पे है, यहाँ पे 1 ही एटम है, अब यहाँ पे 2 एटम्स, तो ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो, बैलेंस्ड। तो देखते हैं, वाटर प्लस क्लोरीन इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे कन्वर्ट करना होगा सिंबॉलिक फॉर्म पे। वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O प्लस क्लोरीन Cl2 और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड ऑक्सीजन O2। तो क्या ये बैलेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता करना होगा। क्लोरीन एटम 2 atoms of chlorine atom, and look here only 1 atom, so and hydrogen 2 atoms, hydrogen 1 atoms, oxygen 1 atom, oxygen 2 atoms, means both are unequal. So what do we write here, unbalanced, again copy it, H2O plus Cl2 HCl plus oxygen. So first of all देखिए 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। क्या करते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गया, क्लोरीन एटम भी बैलेंस हो गया। 2 atoms of oxygen in right hand side and 1 atom in left hand side। तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देते हैं। तो बताए थे आपको कि ये जो है वो फ्रैक्शन पे नहीं होना चाहिए, तो इसे हमें नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट कर लेना है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2H2O, ये 2Cl2 प्लस 4HCl plus O2, and now this is balanced. Next, calcium plus water form calcium hydroxide and hydrogen. तो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, वाटर का फॉर्मूला H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 एंड हाइड्रोजन H2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर देते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। देखिए 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, मीन्स ये अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट कॉपी कीजिए इसको, कैल्शियम H2O, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। राइट साइड में भी 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। 1 एटम ऑफ कैल्शियम, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन, सी 2 atom of hydrogen and 2 atom of hydrogen means 4 atoms of hydrogen in right hand side and Cl. So it is balanced. Clear? तो आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा फॉर्मूला, CaOH होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब बैलेंस है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम। क्लियर? ऑक्सीजन पे आते हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड सी हियर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस्ड। लुक हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 atom of carbon, 1 atom of carbon. See, it is already balanced. और इसको यदि आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को टच नहीं किए। दिस इज वाई हमें यहां पे लिखना पड़ेगा इट इज बैलेंस्ड। तो किसी टाइम पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ रहेगा, बैलेंस किया हुआ ऑलरेडी, और आपसे बोला जाएगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये बैलेंस्ड हो चुका है पहले से। क्लियर? नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला इज CaOH होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल 2। बैलेंसिंग के लिए चेक कर लेते हैं। कैल्शियम बैलेंस्ड है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन 2 एटम, कार्बन इज 1 एटम, हाइड्रोजन 6 एटम, हाइड्रोजन इज 2 and 2 4। So if you will so write first of all it is unbalanced। क्या ये अनबैलेंस्ड। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको कॉपी डाउन इट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 CaHCO3 होल 2। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये बैलेंस्ड है, तो 7 नंबर में देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCl, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। ये देखिए कैल्शियम बैलेंस्ड है, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन बैलेंस्ड है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन ये भी बैलेंस्ड है, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 2 एटम ऑफ क्लोरीन नॉट बैलेंस्ड। क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट CaCO3
प्लस HCl, Ca, Cl2 प्लस CO2 प्लस H2O। कॉपी कर लिए। तो हम लोग क्या देखे, क्लोरीन बैलेंस नहीं था, तो क्या करेंगे हम लोग इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब ये देखिए 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन हो गया। क्लोरीन मीन्स बैलेंस्ड है। ये क्या बचा हुआ था, हाइड्रोजन। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स एवरी टाइम जब भी हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर बार दोनों साइड भी चेक करना होगा कि क्या अनबैलेंस्ड हो गया है और क्या बैलेंस हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बैलेंस्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH plus sulfuric acid H2SO4, sodium sulfate means Na2SO4 plus water H2O। बैलेंस है या नहीं, फर्स्ट ऑफ सी 1 atom of sodium, 2 atoms of sodium, it is unbalanced, so write here unbalanced। next copy it, sodium hydroxide plus hydrogen sulfate, it forms sodium sulfate as well as water। so first of all इस सोडियम मेटल को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। अब क्या चेंज हुआ होगा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 4 इन लेफ्ट साइड, राइट पे कितना है 2। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए इस पूरे रेडिकल्स को, सल्फेट को यहां पर देख रहे हैं ना, इक्वल है, तो इसे हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे कि ये सल्फेट रेडिकल्स जो है वो इसके साथ पूरा बैलेंस है। हाइड्रोजन एटम्स 2 and 4, ऑक्सीजन एटम्स 2। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक का सिंबल Zn, वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड पहले तो लिखे थे H2SO4, क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट। फॉर्मूला बनाने के लिए आना चाहिए, जिंक सल्फेट ZnSO4। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, आप उसके बिना इसको तो बना ही नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन H2, क्या स्टेप हम लोगों का, चेक करना कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। एटम्स देखिए 1 एटम ऑफ जिंक, ओके। देखिए इस पूरे सल्फेट को हम लोग एक साथ बैलेंस कर लेते हैं, तो दोनों साइड पे सल्फेट है, और हाइड्रोजन भी, तो ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड मींस आगे हमें बैलेंस करना ही नहीं है। नेक्स्ट, सोडियम पेरोक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सोडियम पेरोक्साइड क्या हो सकता है, फॉर्मूला वेरी गुड, Na2O2 प्लस वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वेरी गुड, ऑक्सीजन O2। So let's take it. 2 atoms of oxygen, 2 atoms of sodium in left side, 1 atom of sodium in right side, means it is unbalanced. Copy it. Na2O2 plus H2O, it forms NaOH plus ऑक्सीजन।
तो बैलेंस कौन नहीं था, सबसे पहले हम लोग चेक किए थे, सोडियम बैलेंस नहीं था। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 2 कितना हुआ 4, एंड लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यदि हम लोग इसको ऑक्सीजन यहां पे 2 + 1 और यहां पे 2 + 2 4, तो ऐसा करते हैं ना, इस 2 को ही हम लोग 1 कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस्ड। बट बताइए थे कि आपको, आप इसको फ्रैक्शन पे मत रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 Na2O2 + 2H2O + 4 NaOH + O2. Now it is balanced. तो ये बैलेंस्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड। तो देखते हैं नेक्स्ट, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक मीन्स Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या फॉर्म होगा, सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला Na2 ZnO2, हाइड्रोजन क्या इसका सिंबल हो जाएगा H2। तो बैलेंस है या नहीं, 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम, अनबैलेंस्ड। तो ये बैलेंस नहीं है। सो कॉपी डाउन इट, Zn plus NaOH, it forms Na2 ZnO2 plus हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इस सोडियम को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो जैसे ही सोडियम को बैलेंस करने आएंगे, क्या क्या बैलेंस हो गया होगा देख लीजिए। जिंक बैलेंस है, सोडियम एटम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 × 1 2 Ca2, and hydrogen, now it is balanced, now it is balanced। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो हार्डवर्क करना होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो आगे जो क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो इस चैप्टर में मीन्स बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे लिखना है, बैलेंस कैसे करना है, इसमें आपको टाइम देना होगा, एनी हाउ इसको समझना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 + H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, sorry, it is calcium hydride. So the formula will be CaH2 and calcium hydroxide is here CaOH2 and it is hydrogen. चेक करेंगे ना, 4, okay, calcium is balanced. Now 4 atoms of hydrogen, 2 + 2, here 2 and here 2, means कितना हो गया 4, and see here 2 + 2 4, hydrogen also balanced, but look at oxygen, 1 atom 2 atom, so it is unbalanced, it is unbalanced, okay। तो आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + H2O CaOH2 + हाइड्रोजन। तो क्या बैलेंस नहीं हुआ था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यदि हम लोग यहां से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6 हो गया, और यहाँ पे 2 + 2 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। मीन्स 2 से क्या किया हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये बैलेंस्ड, तो देखिए आयरन प्लस स्टीम इट फॉर्म्स फेर्सोफेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम का फॉर्मूला क्या होगा, ये स्टीम वाटर का ही फॉर्म है। किसका फॉर्म है, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O, तो इसका भी फॉर्मूला H2O ही लिखेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला लिख दिए H2O, आयरन Fe, फेर्सोफेरिक ऑक्साइड। ये फेर्सोफेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए, आप फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, FeO, वेरी गुड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Fe2O3, और इसको जब हम लोग एक साथ ऐड करके लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Fe3O4। तो ये है फेर्सोफेरिक ऑक्साइड, कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा Fe3O4 मीन्स फेर्सोफेरिक ऑक्साइड, वेरी गुड। Fe3O4 और ये हाइड्रोजन, क्या ये बैलेंस्ड है, नो। देखिए राइट साइड पे 3 एंड लेफ्ट साइड पे 1 ऑफ आयरन, सो इट इज अनबैलेंस्ड। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस मैटर को बैलेंस कर देते हैं। ये Fe3 जो आप देख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी बैलेंस कौन नहीं है, ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए 4 टू 8, यहां पे कितना हो गया, 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे कितना है 2, हो गया बैलेंस्ड। फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे, बैलेंस्ड। आगे देखिए कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड CaH2 water H2O it forms calcium hydroxide and acetylene का फॉर्मूला होता है C2H2। अब ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड था CaC2, सॉरी मिस्टेक, ये है अनबैलेंस्ड। कैसे पता चला, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस। कॉपी डाउन, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही बैलेंस नहीं है ना, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 and 2 सी 2, हाइड्रोजन कितना एटम है 2, यहां पे हाइड्रोजन कितना एटम है 2, कितना हो गया यहाँ पे 4 राइट साइड पे, लेफ्ट में भी 4 है। ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ कार्बन।
So it is balanced. तो आगे देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस तो करने जानते ही हैं, कैल्शियम एटम को चेक कर लीजिए। अब देखिए, हाइड्रोजन को चेक कीजिए तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, वेरी गुड। कार्बन को चेक कीजिए, 2 एटम ऑफ कार्बन, 1 and 1, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए, 3 to 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे देखिए 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो। तो क्या देखें, दोनों साइड यदि बैलेंस है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या ये बैलेंस्ड है? देखिए, 3 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, अनबैलेंस्ड। कॉपी डाउन इट, AlCl3 plus H2O, it forms AlOH3 plus HCl। तो क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, यहाँ पे 1 एटम ऑफ क्लोरीन है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए, हाइड्रोजन 3 एटम्स एंड 3 एटम्स, 6 एटम हो गया। और यहाँ पे कितना एटम्स है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या करेंगे इसको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। अब देखिए, जैसे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन भी कितने एटम्स का हो गया, 3 एटम्स का, और यहां 3। तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मीन्स ये बैलेंस हो गया ना। तो देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होगा फॉर्मूला, H2S। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, O2। इट फॉर्म्स वाटर H2O as well as sulfur dioxide SO2। तो ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? देखिए ना, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड and 3 atoms of oxygen in right hand side, means it is unbalanced. It is unbalanced. So को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पे 1 ऑक्सीजन है, 1 एटम है, यहां पे 2 एटम्स है, मीन्स ये 3 हो गया। यहां पे 2 है, देखिए इसको क्या किए, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कि 3/2 इंटू 2 क्या 3 हो जाए,
ठीक है। तो आपको बताया कि इस तरह के फ्रैक्शंस में आपको नहीं रखना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2H2S प्लस 3O2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2 बैलेंस्ड। क्या हुआ? बैलेंस्ड हो गया ना। आगे देखिए, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम सिंबल इसके वाटर, H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH एंड हाइड्रोजन H2O। क्या बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट कॉपी करेंगे इसको। फिर क्या है? कुछ मेथड जो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसे हमें 2 करना है ना। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, पोटेशियम भी बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये जो 1 प्लस 2 है, इस 2 को यदि हम 1 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। दिस मीन्स क्या है? इसे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो आपको बताए थे फ्रैक्शन पे मत रखिएगा। ये 2KOH प्लस हाइड्रोजन बैलेंस्ड। समझ में आ रहा है ना? देखिए ये सब प्रैक्टिस का है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं इसमें करेंगे, आप सोच ही नहीं सकते कि ये आपके हाथ में आने वाला है। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप उसको इजीली, एक्चुअली में पढ़ने का कोई इजी ट्रिक नहीं है, उसको आपको डीपली जानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें जल्दी से सीख गए। आपको प्रैक्टिस, लर्निंग करना है, प्रैक्टिस करना है, और आगे तो आप जानते ही हैं। देखिए जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया ZnCO3। इसको क्या करने जा रहे हैं? वो हीट करने जा रहे हैं। तो ये हीट करने पर क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो अब ये देखिए, ये बैलेंस्ड है या नहीं? तो जिंक के एटम्स बैलेंस्ड हैं, कार्बन के एटम्स भी बैलेंस्ड हैं, ऑक्सीजन भी तो बैलेंस्ड है 3, और यहां पे 1 + 2 3। तो ये तो बहुत इजी हो गया, बैलेंस्ड। आगे देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सो मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, वेरी गुड। तो याद कर लिया ना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये बैलेंस्ड है कि नहीं? देखिए सिंपल सा है कि ये दोनों Mg तो दोनों साइड पे बैलेंस्ड है, बट ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों, कोई भी हमें एक चेक करना है, कोई भी एक अनबैलेंस्ड है, मीन्स अनबैलेंस्ड। तो Mg मैग्नीशियम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्या होगा? बैलेंस करने के लिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 2 एटम ऑफ क्लोराइड या फिर क्लोरीन बैलेंस्ड है, तो
तो क्या हो गया ये? बैलेंस्ड। तो इजी लग रहा है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म्स मिथाइल एल्कोहल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, ये देखिए एक लिखिए CO, कैपिटल C स्मॉल o एंड कैपिटल C कैपिटल O। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोबाल्ट एलिमेंट का सिंबल हो गया, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे C भी कैपिटल होगा, O भी कैपिटल होगा। ये माइनर मिस्टेक जहां पे हो जाती है, याद रखिएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, हाइड्रोजन गैस H2, मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में CH3OH। CH3OH ये मिथाइल एल्कोहल। ये मिथाइल एल्कोहल को लिखने का ये तरीका है। अब आप देख लीजिए यहां पे ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं। तो क्यों लग रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है? खुद से पता कीजिए। 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, लेफ्ट में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, दिस इज वाई अनबैलेंस्ड। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स मिथाइल एल्कोहल। वेरी गुड। तो बैलेंस करने का देखिए 4 एटम्स है, यहाँ पे 2 है, तो क्यों नहीं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे? यस। अब चेक कर लीजिए बैलेंस्ड हो गया होगा, बैलेंस्ड। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट फॉर्मूला FeSO4। वेरी गुड। हीट किए तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड। सोच रहे होंगे Fe2O3। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स SO3। बैलेंस है। ये देखिए मेटल आयरन को 2 एटम्स ऑफ, यहां पे 1 एटम ऑफ। बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो इसे क्या करेंगे? कॉपी कर लेते हैं। हीट होगा Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो जब हम लोग इस आयरन एटम को बैलेंस करेंगे तो क्या चेंज हुआ होगा? देख लीजिए, आयरन बैलेंस्ड हो गया, सल्फर यहां पे 2 एटम्स है, यहां भी 2 एटम्स है। ऑक्सीजन देखिए यहां पे ऑक्सीजन 8 है, यहां पे ऑक्सीजन देखिए 3, 2 एंड 3 मीन्स बैलेंस्ड। तो देखिए जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस पे रखेंगे तो सिल्वर एंड क्लोरीन बन जाएगा। मीन्स सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा AgCl। सनलाइट सिल्वर Ag क्लोरीन क्या होगा फॉर्मूला? Cl2। अनबैलेंस्ड है,
अगेन राइट इट, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर Ag एंड क्लोरीन Cl2। तो क्या लगता है बैलेंस करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस कंपाउंड इस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, सिल्वर अनबैलेंस्ड होता है, तो इसके लिए आप फिर इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या है, ये बैलेंस्ड है। आगे देखिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4 ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड। तो ये मीथेन का फॉर्मूला CH4 ऑक्सीजन O2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड पे हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 एंड 2 4 एटम्स है, यहां पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये बैलेंस है। क्लियर? तो देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, K2SO4। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl। तो क्या ये बैलेंस्ड है? तो ये बैलेंस नहीं है। तो फिर से लिखते हैं हम लोग, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl। देखिए, बैलेंस करने के लिए बैलेंस्ड क्या नहीं है, पोटेशियम एंड क्लोरीन। यस, पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो इसको क्या किया हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखिए, पोटेशियम एंड क्लोरीन दोनों एक साथ बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, इट फॉर्म्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला KBr, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2, इट फॉर्म्स potassium iodide means Ki and barium bromide means BaBr2। तो क्या ये बैलेंस्ड है? ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो अनबैलेंस्ड है। सिंपल सा देखिए, 2 एटम्स ऑफ आयोडीन, 1 एटम ऑफ आयोडीन, अनबैलेंस्ड। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से कॉपी डाउन करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला KBr, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki एंड बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला BaBr2। देखिए
इस आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ब्रोमीन, 2 एटम्स ऑफ ब्रोमीन, और यहां भी 2 एटम्स ऑफ ब्रोमीन। तो ईच एटम को हम लोग दोनों साइड में क्या किए, इक्वल किए ना, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड। प्रैक्टिस करना है।